सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों। स्वागत है आपका सुषमा लड्डू गोपाल ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग क्या है उसकी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो भक्तों, आज मैं लड्डू गोपाल जी के रूम की सफाई कर रही थी, तो इसके साथ साथ ही मैं आपको एक जानकारी भी देने वाली हूँ। तो ब्लॉग को पूरा देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी का पता चल सके। तो यहाँ पे ना मैं लड्डू गोपाल जी की जो सारी चादरें हैं, उनके वस्त्र हैं, वो साफ़ धो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बता दूं कि हमें लड्डू गोपाल जी के जो वस्त्र है वो कैसे धोने। वस्त्र तो मैं धोती रहती हूँ, लेकिन वो चादरें थी जो उनके बेड पर डाली जाती है वो काफ़ी गंदी हो चुकी थी। तो उनको किससे धोना है और कैसे धोना है उसकी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, बता रही हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि वट सावित्री पूजा में कुछ विशेष बातें होती है जिनको हमें ध्यान रखना होता है। वैसे पूजा कैसे करनी है उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगी, पर मैं जो विशेष बातें हैं उसकी जानकारी पहले आपको दे देती हूँ। तो इसके साथ ही देखो मैं लड्डू गोपाल जी के वस्त्र निकाल रही हूँ। तो ये निकाल दिए। अब ये बताती हूँ आपको कि आपको वस्त्र धोने के लिए क्या यूज़ करना है। आप किससे करेंगे लड्डू गोपाल जी के वस्त्र साफ। तो भक्तों, वो मैं आपको जब दिखाऊंगी तो आप देख लीजिएगा कि मैं किससे लड्डू गोपाल जी के वस्त्र धो रही हूँ, साफ कर रही हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके साथ ही वट सावित्री पूजा की कुछ विशेष बातें हैं उसकी जानकारी आपको दूंगी। तो वट सावित्री पूजा में कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो इस दिन क्या करना है आपको, इस दिन महिला को निर्जला व्रत रखना चाहिए और साथ ही पति के साथ विवाद करने से बचना चाहिए और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। सभी से प्रेम से बात करना और सभी से अच्छे से ही बात करिए। जो ज़रूरी बातें, विशेष बातें हैं तो व्रत और पूजा की वो मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। इस दिन निर्जला व्रत रखें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। जब आप व्रत रखेंगे तो उससे एक दिन पहले आप अच्छे से भोजन, जो भी आप अच्छे से करते हैं वो कर लीजिए। वैसा भोजन ना आप करें कि जिससे आपको, जिस दिन आप व्रत रखें निर्जला व्रत, उस दिन आपको प्रॉब्लम हो, तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। पूजा के दौरान सकारात्मक रहें और भगवान का ध्यान रखें। उस दिन आप नेगेटिव सोच बिल्कुल ना रखें, अच्छा सोचें और भगवान का ध्यान आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, किसी को गलत शब्द मत बोलिए और अच्छा ही सोचिए और अच्छा ही होगा आपके साथ। तो अब देखो मैं ये लेके आ गई हूँ गुलाब जल। तो मैं ना ये गुलाब जल से ही लड्डू गोपाल जी के वस्त्र वॉश करती हूँ, साफ करती हूँ और शैम्पू और गंगा जल ले लेती हूँ। तो देखो ये वाला शैम्पू जब मैंने लिया ना, तो इसको ना, ये क्लीन प्लस शैम्पू एक एग प्रोडक्ट वाला था, तो इसको मैंने हटा दिया क्योंकि इस पे एग प्रोटीन होता है, तो इसको हटा दिया। इससे मैंने जो बेबी का शैम्पू है मेरी बेबी का, उसको यूज़ कर रही हूँ मैं। तो आप भी कर सकते हैं। इन 3 चीज़ों से ही मैं लड्डू गोपाल जी के वस्त्र साफ़ करूँगी, चादरें उनकी साफ़ करूँगी। तो आइए जानते हैं उसके बाद। घर के बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें। वट वृक्ष की पूजा के लिए जब जाएं तो 16 श्रृंगार करके ही जाएं। श्रृंगार अच्छे से ही करिए, ये ना कि ऐसे ही बनकर चले जाएं। नहीं, बिल्कुल आपको अच्छे से 16 श्रृंगार का करके ही जाना है। वस्त्र आपके कैसे होंगे, इस दिन महिलाओं को नीले, काले और सफ़ेद रंग कपड़ों से बचना चाहिए, वो नहीं पहने। आपको लाल रंग के वस्त्र आप ही पहनेंगे, लाल वस्त्र धारण करिए। इस दिन महिलाओं को तामसिक
चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और वो चीज़ें आपको पता ही हैं कि वह कौन कौन सी होती हैं। पति के साथ विवाद करने से बचें, अपने पति के साथ प्रेम से रहिए और उनकी आज्ञा का पालन करें। व्रत के दौरान क्रोध करने और नकारात्मक ऊर्जा से भी बचें, विचारों को मन में लाने से बचना चाहिए। आप बिल्कुल भी गलत सोच मत रखिए, अच्छे विचार रखिए और भगवान जी का नाम लीजिए। किसी भी व्यक्ति का अपमान आप बिल्कुल भी नहीं करेंगी। उस दिन आप अच्छे से ही रहेंगी सभी के साथ। वट सावित्री व्रत की कथा अवश्य सुने और सुनाएं, खुद भी सुने और जो आपके साथ सखी हैं आपकी, आप उनको भी सुना सकती हैं। परिक्रमा करते समय कच्चा सूत या कलवा पर पैर ना लगने दें। अच्छा, तो इसके साथ ही आपको परिक्रमा जब करनी है तो कच्चा सूत या कलावा पर पैर ना लगने दें। जो भी आप चीज़ करें उस पर आपका पाँव नहीं लगना चाहिए। इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपको कैसे करनी है सेवा, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ मैं लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भी वॉश कर दिए हैं और मैं इसमें ही करूँगी। मैं बाथरूम में जो हमारे टब बाल्टी होती है उसमें बिल्कुल ना करूँगी। आप जो लड्डू गोपाल जी के लिए यूज़ करते हैं उसमें ही करिए, आप एक्स्ट्रा चीज़ किसी में मत कीजिए। और एक ज़रूरी बात, आप जब भी कपड़े सुखाएंगे तो छत पर बिल्कुल न सुखाएं। अगर आपके बाहर कहीं थोड़ी जगह टेबल है तो टेबल पर आप सुखा सकते हैं। अगर आप बाहर कहीं लगा सकते हैं तार तो वहाँ पे आप लड्डू गोपाल जी के वस्त्र सुखा सकते हैं। ये जानकारी आपको मैंने दी है वट सावित्री पूजा की कुछ जानकारी। तो जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसके साथ ही सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। तो यहाँ देखो मैंने तार पर डाल दिए इनके कपड़े, चादरें डाल दी जो धोई मैंने। तो आप भी ऐसे ही करें, आप ऐसे ही ना फैला दें, ऐसे ना कहीं डाल दें, अच्छी जगह पर ही उनके वस्त्र डालें। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।